ये भनक बन रही है। ये देखो रेनबो। सो हेलो एवरीवन, आज मैं जिस जगह मौजूद हूँ वो है केपीके में मौजूद दीर के मकाम पर, जो कि दो हिस्सों पर मुश्तमिल है, जिसमें एक लोअर दीर कहलाता है और दूसरा हिस्सा अपर दीर कहलाता है। और जैसे कि मैं आपको अपनी पिछली वीडियो में लोअर दीर का कुछ हिस्सा दिखा चुका हूँ, तो अब हम जा रहे हैं अपर दीर की तरफ, और अपर दीर से होते हुए हम लोग आगे की तरफ जाएंगे चित्राल की तरफ। तो चित्राल सीरीज़ की मेरी ये एक और ज़बरदस्त वीडियो आप देख रहे हो, जिसमें हम बाबे कुमराट को क्रॉस करके ऊपर सीधा अपर दीर की तरफ जा रहे हैं। जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाते जाते हैं वैसे वैसे आबादी शुरू होती जाती है, और हम थोड़ी देर तक जो है छोटे मोटे गाँव और इलाकों से होते हुए दीर सिटी की तरफ रवां दवां हैं। ये इस वक्त हम लोग चित्राल रोड से गुज़र रहे हैं और दीरे बाला से होते हुए अब दीर के मेन सिटी की तरफ जा रहे हैं, जिसकी तरफ जाते हुए आपको कुछ इस तरह के नज़ारे देखने को मिलेंगे। ये तमाम इलाका दीर अपर का इलाका है, जहाँ से आगे हम मेन सिटी यानी दीर के मेन सिटी के अंदर दाखिल होंगे, और जिसमें दाखिल होने के लिए हमें बाबे दीर से गुजरना पड़ेगा। तो चलें जी, अब हम कुछ ही देर में बाबे दीर तक पहुँचने वाले हैं। यहाँ दूर से ही आपको बाबे दीर का गेटवे नज़र आ रहा होगा, जिसमें दाखिल होते ही हम दीर शहर के अंदर दाखिल हो जाएंगे। जी, गेट नज़र आ रहा है जिस पर लिखा है वेलकम टू द दीर सिटी, और अब हमने इस गेट को क्रॉस कर दिया और अब हम दीर सिटी के अंदर दाखिल हो चुके हैं। तो चलें अब मेरे साथ, मैं आपको दिखाता हूँ कि दीर सिटी कैसा है। जब भी लोग किसी जगह पर जाते हैं तो वो उसके बेसिक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को ये विज़िट करते हैं, लेकिन मैंने सोचा क्यों ना मैं आपको पूरा दीर सिटी दिखाऊं कि यहाँ की सड़कें किस तरह से हैं, यहाँ की गलियाँ किस तरह से हैं। जब भी किसी जगह जाता हूँ मेरा यही मकसद होता है कि मैं उस जगह को अच्छे से एक्सप्लोर कर सकूँ, क्योंकि बार बार तो ऐसी जगह पर आना नहीं हो सकता है ना। इसलिए मैंने तमाम दीर सिटी को कॉन्टीन्यूसली कैप्चर किया ताकि मैं आपको दीर सिटी भी दिखा सकूं। यहाँ पर मौजूद मकान, गलियाँ, लोगों का रहन सहन और बाकी तमाम चीज़ें। तो चले मेरे साथ, अब हम इसको एक्सप्लोर करते हैं। इन फ्रंट ऑफ यू द दीर सिटी। क्योंकि आज फ्राइडे है, जुम्मे का वक्त होने वाला है, तो इसलिए मोस्टली शॉप्स बंद हैं ताकि तमाम लोग जुम्मे की नमाज़ अदा कर सकें, क्योंकि नमाज तो हमें भी अदा करनी थी और हम अपने डेस्टिनेशन से बहुत नज़दीक थे। तो हमने सोचा क्यों ना दीर सिटी में मौजूद एक खूबसूरत सी आबशार, उसके इर्द गिर्द बहता हुआ खूबसूरत सा रिवर और अपनी फेमस पॉइंट दीर की आबशार के पास अपनी नमाज अदा करें, और वहाँ थोड़ा रेस्ट करके खाना शाना भी खा लेंगे, और साथ साथ मैं आपको विज़िट करवा सकूँ उस खूबसूरत जगह का, अपने साथ साथ आप लोगों को भी ऐसी खूबसूरती का नज़ारा करवा सकूँ। अब जैसे आप देख रहे हो हम लोग दीर सिटी से गुज़र रहे हैं। ये सारा जो है ये अपर दीर का इलाका है। अपर दीर जिसे पश्तो में दीर वलसवाली भी कहा जाता है, जिसका मतलब है दीरे बाला यानी अपर दीर, जो कि मालाकंड डिवीज़न का एक डिस्ट्रिक्ट है और पाकिस्तान के सूबे खैबर पख्तूनख्वा में मौजूद है। ये इलाका इसलिए भी अहमियत का हामिल है क्योंकि जिसकी एक तरफ दरियाए दीर और पंचकोरा बहते हैं, जो कि आगे जाके काबुल और इंडस रिवर में शामिल हो जाते हैं। ज़िला दीर के एक तरफ चित्राल वैली यानी ज़िला चित्राल की हदूद आती हैं और दूसरी तरफ ज़िला सवात की। इसके अलावा वादी कुमराट, जहाज़बांडा और कई खूबसूरत जगहों से अपर दीर माला माल है। बेसिकली मैं आज आपको उसी सिटी का विज़िट करवा रहा हूँ जिसके इर्द गिर्द ये तमाम चीज़ें मुनहलिक हैं। सो गाइस, अब हम लोग दीर कैंट से गुज़र रहे हैं और उसके बाद हम लोग तकरीबन 5 मिनट के ड्राइव के बाद हम अपनी उस खूबसूरत लोकेशन तक पहुंच जाएंगे जिसका मैं भी आपको जिक्र कर रहा था। सो जी, जैसा कि आप देख रहे हो ये सारा जो है ये दीर का सिटी है। ये है मेन सिटी ऑफ दीर, जिसमें से इस वक्त मैं गुज़र रहा हूँ। अगर सिटी की बात करूँ तो मुझे सिटी बहुत अच्छा लगा। बहुत वेल डेवलप्ड है, बहुत ही वेल वाबिक है, और जगह जगह आपको इस तरह के खूबसूरत नज़ारे देखने को मिलते हैं, जहाँ से दरियाए पंचकोरा अपना बल खाता हुआ गुजर रहा होता है। सिटी में कई होटल्स भी मौजूद है रिहाइश के लिए, ताकि यहाँ पर टूरिस्ट वगैरह आए तो उन्हें कोई तंगी ना हो। बड़े बड़े प्लाजास, पार्क्स और ज़रूरत ज़िंदगी की तकरीबन हर चीज़ यहाँ पर मौजूद है।
ताकि यहाँ आने वाले टूरिस्ट को किसी किस्म की तंगी ना हो। सिटी के इर्द गिर्द खूबसूरत से पहाड़ फैले हुए हैं और यहाँ से दूर आपको ग्लेशियर के पहाड़ यानी वो पहाड़ जिन पर इस टाइम भी बर्फ मौजूद है आपको देखने को मिल रहे होंगे। टुडे इज़ अ फुल ऑफ सनी डे। आज ज़बरदस्ती धूप निकली है और साथ साथ ठंडी ठंडी हवा भी चल रही है और हम लोग इस वक्त चित्राल रोड से होकर दीर सिटी में आगे की जानिब बढ़ रहे हैं। सो गाइस, अब हम थोड़ी देर में अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ पहुंचने वाले हैं, जो कि एक बहुत ही खूबसूरत सा टूरिस्ट पॉइंट है दैट इज़ फुल ऑफ नेचर एंड ब्यूटी। यकीन जानिए ऐसी जगह आप लोगों ने मूवीज़ में भी नहीं देखी होगी। इट्स लुक सो ब्यूटीफुल एंड अमेजिंग दैट इज़ सिचुएटेड द नियर ऑफ द बैंक ऑफ दीर रिवर, जो कि दरियाए दीर के नज़दीक एक खूबसूरत सा पिकनिक पॉइंट है जिसको अब हम एक्सप्लोर करने के लिए जा रहे हैं। तो चलिए आए अब इस चीज़ को एंजॉय करते हैं। कि आप देख रहे हो इर्द गिर्द कितना खूबसूरत सा मंजर है। इर्द गिर्द तमाम सब्ज़ पहाड़ है और उसके पीछे एक सर उठाए हुए एक खूबसूरत सा ग्लेशियर जिस पर इस टाइम भी आपको बर्फ़ जमी हुई दिख रही होगी। मई का महीना शुरू हो चुका है, हल्की हल्की धूप है और इसके साथ साथ ठंडी ठंडी हवा यहाँ पर चल रही है जो कि ग्लेशियर के पहाड़ों से टकरा कर सीधी यहाँ तक आ रही है। और मई जून में भी इस वक्त यहाँ का टेम्परेचर जस्ट 22 या 23 है और अगर कभी कुछ ज़्यादा सनी डे हो जाए तो 30 तक यहाँ पर टेम्परेचर जाता है। उससे ऊपर यहाँ पर टेम्परेचर नहीं जाता। लेकिन ये जगह सच में बहुत खूबसूरत है। पहले मैं आपको इसका थोड़ा सा व्यू करवाता हूँ। तो जी ये है अपर दीर, जहाँ आपको हरे भरे ऊंचे ऊंचे पहाड़ देखने को मिल रहे होंगे। इसके साथ साथ दरियाए पंचकोरा भी बहता हुआ जा रहा है जो कि आगे दरियाए काबुल से होता हुआ दरियाए सिंध में दाखिल हो जाता है। और इसी दरिया के इर्द गिर्द लिपटा है अपर दीर का ये सिटी, जो कि मेन सिटी ऑफ अपर दीर कहलाता है, जो कि कुदरती हुस्न से माला माल है। तो जी फाइनली वी आर रीच्ड एट नियर ऑफ अ टूरिस्ट पॉइंट, यानी कि अभी कुछ देर तक हम लोग अपर दीर के इन खूबसूरत मकामात की तरफ विज़िट करने वाले हैं, जिसमें शामिल है अमेजिंग वाटरफॉल ऑफ द दीर, रिवर साइड ऑफ द दीर रिवर। सो फाइनली वी रीच्ड एट ओवर स्पॉट। अब हमारी गाड़ी एक तरफ रुकने वाली है और यहाँ पर हम मस्जिद भी है, यहाँ से हम नमाज अदा करके आगे जो है अपना घूमेंगे फिरेंगे। बाहर इतनी खूबसूरत और मज़े की हवा चल रही थी कि दूर पहाड़ों से ग्लेशियर के बर्फ़ से टकराकर ठंडी ठंडी हवाएं आती हैं, जो कि मई जून में भी आपको गर्मी का एहसास नहीं होने दे रही थी। एंड द ब्यूटी एंड द पीस ऑफ द नेचर, इट्स सो अमेजिंग। ऐसी जगहों पर ही इंसान जाकर अपनी तमाम तरह की स्ट्रेस को भूल जाता है और आप फुल्ली पीस ऑफ माइंड हो जाते हो। So at last finally we reached at our destination. आखिरकार हम अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच चुके हैं और आफ्टर द ऑफरिंग प्रेयर ऑफ द जुम्मा आई थॉट आई शुड एक्सप्लोर टू दिस ब्यूटीफुल प्लेस, अपना वो पिकनिक पॉइंट जिसके लिए हम इतनी दूर से आए हैं और इतनी देर से जिसके बारे में मैं आपको बताता हुआ आ रहा हूँ। तो चलें उस जगह को एक्सप्लोर करते हैं। द रियल ब्यूटी ऑफ द दीर। दीर में मौजूद एक खूबसूरत सा साइट व्यूइंग टूरिस्ट स्पॉट दैट इज़ नियर द बैंक ऑफ द रिवर ऑफ दीर। So come with me and now we explore the beauty of the Deer, this beautiful point जो कि दरियाए दीर के किनारे मौजूद है। तो चले मेरे साथ, सबसे पहले हम इसको एक्सप्लोर करते हैं और आपको मैं घुमाता हूँ, यहाँ पर विजिट करवाता हूँ आपको इस खूबसूरत सी जगह का, जिसका मुझे पूरा उम्मीद है कि आपको सच में बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। तो चले मेरे साथ, अब हम एक्सप्लोर करते हैं इस नेचुरल ब्यूटी को और विजिट करवाता हूँ आपको दीर में मौजूद इस खूबसूरत सी टूरिस्ट पिकनिक स्पॉट का, जो कि सच में बहुत ज़्यादा अमेजिंग है। सो लेट्स कम विद मी एंड नाउ वी आर गोइंग टू एक्सप्लोर द ब्यूटी ऑफ दिस ब्यूटीफुल प्लेस।
सो जैसा कि आप देख रहे हो कि इस जगह को कितने खूबसूरत तरीके से बनाया गया है। इर्द गिर्द सारी स्टेप्स बनाई गई हैं जिस पे से उतरकर आप एक गार्डन में आ जाते हो। गार्डन से होते हुए हम आगे जाएंगे जो कि रास्ता सीधा नियर द बैंक ऑफ द रिवर हमको ले जाएगा। इन स्टेप्स को आप जैसे देख रहे हो इर्द गिर्द के स्टोन से ही इसे बनाया गया है। इर्द गिर्द के जो है छोटे छोटे स्टोन्स को इकट्ठा करके उसके इर्द गिर्द की फैंसी बनाई गई है जो कि बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। और ये पाथवे हमें सीधा बैंक ऑफ द रिवर की तरफ लेकर जाता है, यानी दीर के रिवर के किनारे हमें लेकर जाएगा। इस पार्क में इर्द गिर्द पूरे जंगल की तरह के ट्रीज लगाए गए हैं जो कि इतना खूबसूरत इस जगह के मंजर को पेश करते हैं। लुक एट द ब्यूटी ऑफ दिस वंडरफुल प्लेस। हम लोग जा रहे हैं। That you reached in which are real jungle। चारों तरफ पहली खामोशी, बीच में परिंदों की चहचहाहट और इतनी दूर से भी यहाँ पर मुझे दीर रिवर के गुजरने की आवाज़ सुनाई दे रही है। उन लहरों की आवाज़ सुनाई दे रही है जो यहाँ से बल खाते हुए गुजर रही हैं। यहाँ पर आकर आपको ऐसा लगता है आप नेचर से बहुत ज़्यादा करीब आ गए हो। इर्द गिर्द की खामोशी को चीरता हुआ ये पानी का शोर, इर्द गिर्द दरख्तों पर मौजूद परिंदों की चहचहाहट इस जगह को बहुत ज़्यादा ड्रामाटाइज्ड एंड खूबसूरत बना देती हैं। आपको लगता है आप जैसे किसी फेयर टेल में आ गए हो। इर्द गिर्द की जगह को एक्सप्लोर करना, इन पत्थरों पर से होते हुए छोटे छोटे रास्तों पर से गुजरना, आई थिंक सो इट्स अ वंडरफुल एक्सपीरियंस। ये वो लम्हात होते हैं जब इंसान अपना तमाम स्ट्रेस भूल जाता है, पूरी दुनिया से कट जाता है और ये वो मेमोरीज बनती हैं इंसान की जो कि उसकी लाइफ टाइम उसके साथ रहती हैं। इसलिए इंसान को थोड़ा सा टाइम निकाल के ऐसी खूबसूरत जगहों का विजिट ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि ये लाइफ इंसान को सिर्फ एक बार मिलती है और इसमें अगर आप अपना लाइफ को अच्छे से एंजॉय नहीं करोगे, घूमोगे फिरोगे नहीं, अल्लाह ताला के बनाए हुए इन खूबसूरत नज़ारों को नहीं देखोगे तो शायद सारी ज़िंदगी ऐसे ही अफसोस करते रह जाओगे। क्योंकि इस तरह के मोमेंट जैसे आप खुद जी सकते हो कोई और आपकी जगह नहीं जी सकता था। सो आप लोगों को भी यहाँ इन जगहों का ज़रूर विजिट करना चाहिए एंड लिव योर लाइफ विथ फुल ऑफ फन एंड एंजॉयमेंट, क्योंकि ये जगह वाकई में बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। सो अब आप लोगों से बातें करता करता मैं अपनी डेस्टिनेशन के पास जा रहा हूँ एंड ट्रस्ट मी आप भी इतनी खूबसूरत जगह देखकर हैरान रह जाओगे। ये जगह वाकई में बहुत खूबसूरत है। चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़, इर्द गिर्द फैली हुई ग्रीनरी और उसके बीच में जाता हुआ बल खाता हुआ खूबसूरत सा दरिया। ये खूबसूरत नज़ारा किसी भी शख्स को अपने शहर में जकड़ लेगा। जिसे आप यहाँ पर मेरे साथ देख सकते हो। That looks so amazing and wonderful। धीरे पाला का ये इलाका वाकई में बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। जितना मैं इस टूरिस्ट पॉइंट के बारे में सुन रहा था ये उससे वाकई में कई गुना ज़्यादा खूबसूरत है। अभी मैं आपको थोड़ा और इसके नज़दीक जाकर इसका क्लियर व्यू करवाता हूँ। बहुत सारे टूरिस्ट यहाँ पर आ जा रहे हैं क्योंकि ये जगह है ही ऐसी कि हर किसी को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है। लुक एट दिस ब्यूटीफुल प्लेस ऑफ द दीर वैली। So guys, finally you look at the beautiful view of the Deer Valley। यार इस जगह को देख के तो ऐसे लग रहा है जैसे मैं सिर्फ किसी हॉलीवुड की फिल्म देख रहा हूँ या किसी बिलीवेबल जगह पर मौजूद हूँ, जो कि रियली मैंने लाइफ में अपनी पूरी लाइफ में कभी भी इतनी खूबसूरत जगह नहीं देखी। इट्स लुक लाइक अ ड्रीम। जैसे इंसान ख्वाब में सोचता है ना, इंसान खूबसूरत नज़ारा में घूमता फिर ये सेम वैसी पैराडाइज है। इस जगह को वाकई में अपने अल्फाज में बयान नहीं कर सकता। ये जगह वाकई में इतनी खूबसूरत है।
जो मार देने वाला पानी है ना, ये सारा ग्लेशियर से पिघल रहे, ये पीछे से सीधा और ये सीधा आ रहा है यहाँ पर। आपने देखा होगा पहाड़ों पर अभी तक बिल्कुल बर्फ़ मौजूद है, और जैसे जैसे मेल्ट होती जा रही है उसकी वजह से ये चश्मे बन रहे हैं। आप दूसरी तरफ को ना ठंडा पानी है, अगर मैं 5-6 मिनट और अपना पाँव अंदर रखूँ तो मेरा फ्रीज हो जाएगा पाँव, इतना ठंडा पानी है। सो मैं यहाँ पर आया हूँ, कितना ज़बरदस्त और ठंडा पानी था ना कि मैंने जब यहाँ पर खड़े हूँ थोड़ी देर पानी में पैर डाले हैं तो ऐसे ठंडक का एहसास हुआ है आप सोच नहीं सकते। सच में एक बेहतरीन स्पा है। तो नेचुरल से ऑर्गेनिक आप देखो कितना बेहतरीन और ज़बरदस्त फील लगता है। अल्लाह ताला ने वाकई जगह को इतनी खूबसूरती से नवाजा है कि मैं जितनी इसकी तारीफ़ करूं उतना कम है। शायद मेरे पास अल्फाज कम पड़ जाएंगे, लेकिन इसको खूबसूरती जो है वो लफ्ज़ों में बयान नहीं हो पाएगी। ये जगह वाकई में इतनी खूबसूरत है। यहाँ का माहौल इतना पुरसकून है, ये बहता हुआ चश्मा इस जगह की खूबसूरती को चार चांद लगा रहा है। इस जगह को देख के मज़ा आ गया। लग ही नहीं रहा कि मैं इस वक्त मिड ऑफ द मे में मौजूद हूँ। तो इस वक्त मे के महीने का दरमियान का चल रहा है। आज 15 मई है और आप ये सोचो कि इतनी गर्मी है हमारे पंजाब के इलाकों में, और ये जगह इतनी ज़बरदस्त ठंडी और खूबसूरत है कि यहाँ पर तो गर्मी का ज़रा सा भी एहसास नहीं हो रहा। पानी इतना ठंडा है क्योंकि ये डायरेक्ट ग्लेशियर से पिघल के आ रहा है, तो इसमें मैं जब पाँव डुबो के खड़ा हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। Look at this amazing view of the Dire Bala. This place is really looks so amazing, यार। So finally I am reached at the near the bank of the river of Dir. मैं इस वक्त दरिया दीर के किनारे पर पहुंच चुका हूं, जिसे इस वक्त आप मेरे सामने देख रहे होंगे। मैंने कहा था ना आपसे, एक जगह ऐसी है कि आप इस जगह को देखते रह जाओगे। It is one of the most beautiful sights that I have seen before. ये जगह उन खूबसूरत जगहों में से एक है जिसे आज तक मैं देख चुका हूँ। दरियाए दीर का ये खूबसूरत सा नज़ारा जिसमें दरिया बल खाते हुआ आ रहा है और इन पत्थरों से टकराने से जो इसका शोर पैदा हो रहा है, इट्स अमेजिंग। और ये व्यू, ओह सो ब्यूटीफुल। अगर कोई मैं फिल्म डायरेक्टर होता तो यहाँ मैं अपनी पूरी मूवी बना देता। ये जगह इतनी खूबसूरत है। अभी ये दरिया इतना बड़ा नहीं है क्योंकि जैसे जैसे ग्लेशियर्स पिघलते जाते हैं, इन शारों और नदियों से पानी जमा होकर एक प्रॉपर दरिया बन जाता है जो कि पूरी दीर की वादी में घूमता है। इसीलिए इसे दीर का रिवर कहा जाता है, द रिवर ऑफ द दीर, जो कि पूरी दीर की वादी में बल खाता हुआ गुजरता है। इसीलिए इस मुनासबत से इसको दरियाए दीर कहा जाता है, यानी कि द रिवर ऑफ दीर, जो कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर पे मौजूद ग्लेशियर्स के पिघलने से वजूद में आता है और पूरी दीर वादी का चक्कर लगाते हुए दरियाए कन्हार में शामिल हो जाता है। सो अब जब मैं यहाँ तक आ चुका हूँ तो मैंने कहा क्यों ना मैं भी चलकर इस थोड़े से पानी को एंजॉय कर सकूँ। चले आए, मैं अब आपको इस खूबसूरत नज़ारों को कोई अच्छी तरीके से दिखाता हूँ। चले आए, अब हम एक्सप्लोर करते हैं द वैली ऑफ अपर दीर। वाह, ये जगह सच में यार बहुत ज़बरदस्त है, बहुत खूबसूरत है। लुक एट द व्यू, इट इज़ अमेजिंग। यार सच में यार मैं तो खुशी खुशी यहाँ पर अपनी सारी ज़िंदगी गुजार सकता हूँ। दिस एनवायरनमेंट इज़ सो पीसफुल एंड लुक सो अमेजिंग इनसाइड। सो जैसे आप यहाँ के खूबसूरत नज़ारे देख रहे हो, यहाँ पर चारों तरफ हरियाली के बीच में बहता हुआ ये खूबसूरत सा झरना बिल्कुल किसी फिल्मी या अफसानवी पस मंज़र की तरह महसूस होता है। ये जगह दीर शहर के अपर दीर शहर के नज़दीक होने की वजह से एक बेहतरीन पिकनिक पॉइंट बन सकता है।
लेकिन ऐसी नेचुरल ब्यूटी इस तरह से नेचुरल रॉ ब्यूटी ऑफ द नेचर कहीं कहीं देखने को मिलती है और शायद यही इस जगह की खासियत है जो इस जगह को इतना खूबसूरत और हसीन बना रही है। चलिए अब हम आगे चलते हैं और इंजॉय करते हैं मज़ीद, क्योंकि पानी बहुत ठंडा है और जो है मेरे शूज़ स्लीपर्स पहने हुए थे मैंने और पत्थरों पर चलते हुए थोड़े से इशू हो रहा था। तो मैंने सोचा क्यों नहीं यहाँ पर बैठकर आपको इन खूबसूरत नज़ारों का व्यू करवाऊँ। थोड़ी देर मैं भी यहाँ पर इस पुरसुकून जगह पर बैठ के थोड़ा एंजॉय कर सकूँ। ये जगह जो है अपर दीर से सिर्फ और सिर्फ 10 किलोमीटर के फासले पर है। शहर के शोर शराबे से दूर ये जगह एक बेहतरीन पिकनिक स्पॉट है। मेरी तो कोशिश होती है कि पाकिस्तान के ऐसे हिडन जेम्स को अपने लोगों के सामने, अपनी ऑडियंस के सामने लाऊं जो कि वाकई में बहुत खूबसूरत जगह हैं जिसका आप लोगों को ज़रूर विजिट करना चाहिए। अगर मुझे इस जगह को सिर्फ एक वर्ड में डिस्क्राइब करना हो तो इट इज़ द वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेसेस लाइक अ पैराडाइज। तो मेरे जवाब इसके बारे में यही होगा। ठंडे ठंडे पानी को एंजॉय करने का असल तरीका तो ये है कि आप अपने शूज़ रिमूव करो और नंगे पैर इस ठंडे ठंडे पानी का लुत्फ़ उठाओ। लेकिन क्योंकि मुझे इस जगह को थोड़ा-सा मज़ीद एक्सप्लोर करना है, मैं आगे जाकर भी देखना चाहता हूँ, तो इसलिए सबसे पहले हम जाकर इस जगह को अच्छे से एक्सप्लोर करेंगे, फिर तसल्ली से इस जगह पर बैठकर एन्जॉय करेंगे। अभी मैं थोड़ा-सा और आगे जा रहा हूँ इन पत्थरों पर से चलते हुए, ताकि मैं इस शॉट्स को और ज़्यादा अच्छे तरीके से कैप्चर कर सकूँ और आपको दिखा सकूँ द रियल ब्यूटी ऑफ द नेचर दैट इज़ बिकम द वन ऑफ द मोस्ट प्रीशियस एंड memorable moment in my life. So let's take a look on the natural beauty of this place. That is amazing. So dun dun dun. So after capturing this beautiful place, मैंने सोचा क्यों ना इस खूबसूरत जगह का मैं भी थोड़ा सा मज़ा उठाऊं और सबसे पहले मैंने इसके लिए किया कि मैं इस ठंडे ठंडे पानी में खड़े होकर 2-3 सेल्फीज ली अच्छे अच्छे व्यू शॉट्स लिए। जब मैंने फ़र्स्ट टाइम इस जगह को देखा मैं वाक़ई ऐसे मेस्मराइज़्ड हो गया कि मैं कई मिनट तक इस खूबसूरत से नज़ारे को देखता खड़ा रह गया। तो मैं सब वीडियो और रिवर की साइड है ऑफ काबुल रिवर। दैट इज़ अमेजिंग। क्योंकि ये पानी ग्लेशियर से पिघल कर आ रहा है तो ये इंतहाई यकबस्ता ठंडा था। और आप ये देख लो मई जून के महीने में भी आपको यहाँ पर आकर गर्मी महसूस नहीं होगी। जैसे कि आप जानते हो इस वक्त मई का मिड चल रहा है और हमारे एरियाज़ में तो इस वक्त शदीद गर्मी होती है और यहाँ पर एकदम चिलिंग माहौल है। हल्की हल्की धूप भी निकली हुई है, फुल ऑफ सनी डे है और उसके बीच में ऐसे खूबसूरत मनाजिर। दैट इज़ द फुल पैसा वसूल जर्नी और ट्रिप फॉर यू। मुझे तो ये जगह सच में बहुत खूबसूरत लगी। ऐसी जगहें हम सिर्फ टीवी, किताबों और फिल्मों में ही देख सकते थे, लेकिन जब आप इसे अपनी आंखों से ऐसे खूबसूरत नज़ारे देखते हो तो दिल से ही खुदा की इस कुदरत की तारीफ निकल जाती है कि हम किस किस नेमत को झुटलाएंगे। दिस प्लेस इज़ फुल ऑफ पीस ऑफ माइंड with little bit adventure and full of sightseeing views.
दैट मेक दिस प्लेस सो वंडरफुल। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ, ये तमाम जो पानी है ये ग्लेशियर्स के पिघलने से छोटे छोटे चश्मों से होता हुआ नदी नालों में कन्वर्ट हो जाता है और उसके बाद ये पूरा एक दरिया का रूप लेकर पूरे पूरे तीर वैली में बलखाता फिरता है। इर्द गिर्द मौजूद ये पहाड़ और चट्टानें इसके कटाव को और ज्यादा तेज और बहाव को पूरा असर बना देते हैं और इससे पानी नेचुरली तौर पर फिल्टर होकर आगे बढ़ता जाता है। जब आप इसको देखते हो तो ये बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर पानी की तरह महसूस होता है और इर्द गिर्द का ये सब्जा इसके हुस्न को और ज्यादा दुबाला कर देता है। तो मैं काफ़ी देर यहाँ पर स्पेंड कर चुका था। मैंने सोचा क्यों ना मैं आगे यहाँ पर इसका एक्सप्लोर करूँ। जब ये जगह इतनी खूबसूरत है, हो सकता है आगे हमें और ज़्यादा अच्छी जगहें देखने को मिले, तो इसलिए मैं थोड़ा आगे के लिए तरफ चल पड़ा और देखते हैं अब हमें और कौन सी खूबसूरत जगह यहाँ पर देखने को मिलती है। तो एक्सप्लोर करते हैं इस ब्यूटीफुल प्लेस को। तो चले आए मेरे साथ, हम आगे चल के इसको मज़ीद एक्सप्लोर करते हैं। आप इसका शोर सुनो। ये है जी झील का मकान और ये है रिवर व्यू साइड ऑफ झील। ये रिवर जो है ये काफ़ी सुंदर है, जो कि पहाड़ों के ग्लेशियर से पिघलकर पाकिस्तान से बहता हुआ पाकिस्तान में दाखिल हो रहा है। तो आपने देखा जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता जा रहा हूँ, मुझे ये जगह और ज़्यादा प्यारी और ज़्यादा खूबसूरत लग रही है। अब क्योंकि मैंने यहाँ पर बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड कर लिया है और मैंने अब आगे भी एक्सप्लोर करना है, तो हम यहाँ से चलेंगे आगे की तरफ और आगे जाकर इसको हम एक्सप्लोर करेंगे। इस खूबसूरत सी नदी से चश्मे के अलावा हमें और आगे बहुत सी जगह देखने को मिलती है। चले आए हम इसको मज़ीद एक्सप्लोर करते रहते हैं। ये जगह तो वाकई में वैसे भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। अब हम आगे चलेंगे इसको एक्सप्लोर करने के लिए। तो मैं आगे जा रहा था, मुझे यहाँ अपने छोटे से नन्हे फैंस मिल गए जो कि मेरे साथ कुछ बातें कर रहे थे, यहाँ शेयर कर रहे थे इस जगह के बारे में। उन सबको मेरी वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आती हैं, तो इसलिए उन्होंने मेरे साथ रिक्वेस्ट की कि मैं उनके साथ थोड़ी सी सेल्फ़ीज़ लूँ। तो मैंने उनके साथ थोड़ी सी सेल्फ़ीज़ ली और उनको पिक्चर्स बनाई। फिर उसके बाद मैं चल पड़ा आगे की तरफ। अब हमने आगे जगह को भी एक्सप्लोर करना है और क्योंकि टाइम कम था, इससे आगे हमने आगे भी जाना था कैलाश की तरफ, तो उसकी वजह से, टाइम की शॉर्टेज की वजह से मैं ज़्यादा देर यहाँ पर मज़ीद नहीं रुकना चाहता था। तो इसलिए हम लोग चल पड़े आगे की तरफ ताकि मैं इस जगह को जल्दी जल्दी थोड़ा सा और एक्सप्लोर करूँ और फिर हम अपना आगे का सफ़र करें कैलाश वाली की तरफ। ये बाकी लोग के नमाज़ खाने से फ़ारिग हो चुके होंगे, तो मैं भी अब चलता हूँ आगे की तरफ ताकि मैं भी उनको जॉइन कर सकूँ और मज़ीद यहाँ पर थोड़ी सी खूबसूरत जगह को घूम सकूँ।
जैसे आप देख रहे हो आगे ये रास्ता और ज़्यादा खूबसूरत हो रहा था और ज़्यादा प्यारा लग रहा था। ये जगह वाक़ई में बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, लेकिन जब भी आप लोग यहाँ पर आओ तो अपनी कोशिश करो इस जगह की खूबसूरती को वैसे ही बरकरार रहे। अपने साथ लाने वाले बैग्स, पॉलीथीन बैग्स, कचरा जो भी है उसे अपने साथ ही वापसी डस्टबिन में या किसी डालें या अपने साथ लेकर जाएँ। ऐसी खूबसूरत जगहों पर कचरा काइंडली मत फेंका करें, ताकि इस तरह की जगहों की नेचुरल ब्यूटी हमेशा कायम रह सके। तो चलें मेरे साथ अब इस खूबसूरत सी जगह से हम बाहर निकलते हैं और आगे जाके इसे मज़ीद एक्सप्लोर करते हैं। जी ये है द रियल ब्यूटी ऑफ द अपर दीर। अपर दीर वाकई में बहुत खूबसूरत इलाका है। ये छोटी सी जगह ने मुझे समझा दिया। मैं इस जगह को जितना एक्सप्लोर करता जा रहा हूँ ये और ज़्यादा खूबसूरत होती जा रही है। ये जगह वाकई में बहुत खूबसूरत है यार। जब भी आपका अपर दीर आना हो तो आप इस जगह पर ज़रूर विज़िट कीजिएगा। यहाँ पर आप चश्मे के करीब अपना कैंप भी लगा सकते हो, फिशिंग भी कर सकते हो, फ्रेंड एंड फैमिलीज़ के साथ पिकनिक के तौर पर भी आ सकते हो। ये जगह वाकई में बहुत खूबसूरत एंड पीस ऑफ माइंड है। अगर आप मुझे अपर दीर को रिकमेंड करने के लिए कहोगे तो मैं इसे वाकई में हाईली रिकमेंड करूँगा फॉर यू टू विजिट हियर। इस जगह का साफ़ शफाफ चश्मे का सब्ज़ पानी आपकी आंखों को वाकई में बहुत ज़्यादा ताजगी देता है। इट किड बी फुल ऑफ ग्रीनरी है जो कि और ज़्यादा आपके माइंड को रिलैक्स करती है। इस जगह पर आकर वाक़ई में आपको लगता है कि आप अल्लाह ताला की कौन-कौन सी नेमतों को झुठला के इतना खूबसूरत सा सनी डे है, साथ ही इस तरह का ठंडा पानी वाला आबशार बह रही है और सॉरी चश्मा बह रहा है जो कि नदी की शेप ले चुका है। इन पत्थरों के ऊपर आप तसल्ली से पुरसुकून बैठे हो। इसी तरह इतनी ज़बरदस्त किस्म की हवा चल रही है जिसका आप सोच भी नहीं सकते। इतनी खूबसूरत जगह को मैं लफ्ज़ों में तो शायद बयान नहीं कर सकता। ये जगह वाक़ई में कुदरत की नेमतों में से एक जगह है। जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ चारों तरफ ग्रीनरी फैली हुई है। इसमें शहतूत और अखरोट वगैरह के दरख्त मौजूद हैं जो कि बिल्कुल एक जंगल का सा फ़ील दे रहे हैं। स्टोन्स चारों तरफ फैले हुए हैं। सामने भी बिल्कुल ऐसे ही लग रहा है जैसे पूरा जंगल आबाद हो जिसमें अखरोट और डिफरेंट जंगली दरख्त उगे हुए हैं। चलिए आए अब हम आगे की तरफ चलते हैं और इस जगह को मज़ीद एक्सप्लोर करते-करते अब हम अपने वापसी डेस्टिनेशन की तरफ चलते हैं। ये देखो यहाँ पर एक बिल्कुल ह्यूज रॉक पड़ी हुई है जैसे कोई पत्थर लुढ़क के आया हो या कई सौ साल पुराना पत्थर मौजूद हो। सो अमेजिंग लग रहा था वैसे ये।
इर्द गिर्द बाकी जो स्टोन्स पड़े हैं वो भी बिल्कुल राउंड शेप में है, जैसे कई सालों से ये पत्थर यहाँ पर मौजूद हों और पानी ने इसकी इस तरह से कटाई की हो कि बिल्कुल गोल और चपटे हो गए हों। तो मैं इसको ज़्यादा बेहतर तरीके से कैप्चर कर सकूँ। ये है करीबन आपने देखा यहाँ पर आकर ये अपना रुख तब्दील कर रहा है। यहाँ आगे से ये देखिए चश्मा बिल्कुल मुड़ के दूसरी सिमत पर जा रहा है। यहाँ से इसने अपना शेप चेंज कर दिया है। ये है करीबन सो जी यहाँ पर मैं वापसी अपने स्टेयर्स पर आ चुका हूँ। स्टेयर से चढ़ के मैं ऊपर की तरफ जाऊँगा, जहाँ बाकी तमाम लोगों को ज्वाइन करूँगा। यहाँ पर ये एक रेस्टोरेंट सा भी बना हुआ था और यहाँ पर लोगों के बैठने के लिए वो देखें आप शेल्टर्स एंड हट्स भी बनाए गए हैं, ताकि आप यहाँ पर आकर रिलैक्स कर सकें, बैठ सकें, अपनी फैमिली के साथ आकर पिकनिक एंजॉय कर सकें। सो अब मैं स्टेप्स चढ़कर ऊपर की तरफ जा रहा हूँ। आपको यहाँ का भी नज़ारा करवाता चलता हूँ कि किस तरीके से यहाँ जंगल के बीच में खूबसूरत से छोटे-छोटे हट्स बनाए गए हैं, शेल्टर्स बनाए गए हैं, ताकि बारिश या धूप वगैरह से बचने के लिए यहाँ पे बैठ सकें। सो मैं यहाँ ऊपर बिल्डिंग की तरफ आ चुका हूँ। एक छोटा सा रेस्टोरेंट है यहाँ पर। ये इससे आके हम लोग अब सड़क की तरफ जाएंगे और इसके साथ साथ एक मस्जिद भी है जहाँ पर आप नमाज वगैरह अदा कर सकते हो। यहाँ से सामने जंगल का व्यू कुछ इस तरह से लग रहा था, रिवर का व्यू कुछ इस तरीके से लग रहा था, बहुत खूबसूरत था। जब हमने यहाँ पर स्टॉप किया था मुझे यकीन नहीं था ये जगह इतनी खूबसूरत होगी। चला अब हम थोड़ा हट्स की तरफ चलते हैं। वहाँ पे क्या है मंज़र में? मंज़र में क्या है? जैसे यहाँ पर दरिया है, वहाँ पे कौन सी चीज़ है? जी? अच्छा, सही सही। सो इस तरह से यहाँ पर फैमिलीज़ के बैठने के लिए थोड़े से हट्स बनाए गए हैं, जहाँ पर आप बैठ के एंजॉय कर सकते हो इर्द गिर्द का एनवायरनमेंट, नेचर और इस खूबसूरत जगह के इर्द गिर्द के नज़ारों को खूब अच्छे से एंजॉय कर सकते हो। मैं अभी यहाँ वीडियो बना रहा था कि मेरे को नन्हा फ़ैन जो आ गया मुझसे मिलने के लिए, तो उससे मैं मिला। अच्छा लगता है इस तरीके से लोग
आपको प्यार और इज्जत देते हैं। यहाँ आप देख सकते हो बाकी शूटर्स पे भी लोग मौजूद हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, के साथ, और यहाँ पर एंजॉय कर रहे हैं। अभी हमने विजिट किया अपर दीप के खूबसूरत से चश्मे का, और अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ अपर दीप में मौजूद एक और बहुत खूबसूरत सी जगह को, एक बहुत खूबसूरत सा पॉइंट जो कि हर आते जाते शख्स को अपनी तरफ मुतवज्जा कर रहा था और टूरिस्ट के लिए एक बेहतरीन व्यू साइट भी कंसीडर हो रहा था। तो चलिए मेरे साथ ज़्यादा सस्पेंस क्रिएट ना करते हुए और ज़्यादा आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं आपको लिए चलता हूँ सीधा अपर दीर की इस खूबसूरत सी वादी में मौजूद एक ऐसा सा खूबसूरत सा साइट व्यू जो यहाँ से गुजरने वाले हर टूरिस्ट के लिए अट्रैक्शन का बाइस बना हुआ था। तो प्रेजेंट है इन फ्रंट ऑफ यू एक ऐसी वाटरफॉल की जो कि कहलाती है पंचकोरा वाटरफॉल। से आप देख रहे हो यहाँ पर कितना रश लगा हुआ है। हर टूरिस्ट की कोशिश है वो यहाँ पर आके अपनी सेल्फीज़ बनाए और इन खूबसूरत जगहों को और इन खूबसूरत मनाजिर को, इन ज़बरदस्त लम्हात को हमेशा के लिए अपने मोबाइल कैमरास में पिक्चराइज करके अपनी यादों का हिस्सा बना ले। तो चलें आए मेरे साथ और इन्जॉय करते हैं इस वाटरफॉल को नज़दीक से। यार अपर दीप की एक बात तो है यहाँ जगह जगह ना आबशारें और चश्मे बह रहे हैं। यहाँ देखें छोटे से पॉइंट पे भी यहाँ से ऊपर से सारा ये पानी जो है ये बह रहा है। ये आबशार की बनाई हुई है। पहाड़ों से जो भी पानी आ रहा है वो सारा यहाँ से नीचे स्ट्रीट के साइड पे इन्होंने बनाया है और ताकि ना रोड ख़राब हो ना जो है पब्लिक को तंगी हो। यहाँ से सारा पानी इस नाले में जमा हो रहा है, फिर यहाँ से निकल रहा है। कुदरत ने वाकई ही अपर दीप को बहुत ही ज़्यादा खूबसूरती से नवाजा है, जहाँ एक तरफ इतनी खूबसूरत सी वाटरफॉल है तो दूसरी तरफ इस तरह का खूबसूरत सा दरियाए पंचकोरा का व्यू पॉइंट है जो कि अपर दीप की शान है। पहाड़ों से बहकर आने वाले ऐसे कई वाटरफॉल हैं जो आकर सीधा जो कि इन चश्मों की सूरत में होते हुए दरियाए दीर में शामिल हो जाते हैं। एक ऐसी खूबसूरत जगह जिसको अल्फाज में बयान करना इस जगह की तौहीन है, जहां एक तरफ इतने खूबसूरत चश्मे आपको बहते हुए दिखते हैं और दूसरी तरफ बुलंद और बाला पहाड़ों से आते हुए पानी की ये खूबसूरत आबशारें जो कि पहाड़ों का सीना चीरती हुई बल खाती हुई इन चश्मों के ज़रिए दीर रिवर में शामिल हो जाती है। अपर दीर की ये खूबसूरती किसी से भी ढकी छुपी नहीं रह सकती, क्योंकि अपर दीर से चित्राल जाते हुए आपको कई जगह पर ऐसे खूबसूरत मनाजिर देखने को मिल सकते हैं। तो चले आए मेरे साथ, मैं अब आपको लिए चलता हूँ इस खूबसूरत सी आबशार के पास जो कि कहलाती है पंचकोरा वाटरफॉल। यार गाइस, ये जगह जितनी मैंने सोची थी उससे भी कई गुना ज़्यादा खूबसूरत है। ओह वाओ,
It looks so amazing यार। तो गाइस जैसा आप मेरे पीछे देख रहे हो ये आबशार है जी, पंचकोरा आबशार। क्रिस्टल क्लियर पानी दिखने में वाकई बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। ठंडी ठंडी हवा चल रही थी जिससे पानी की फुहार बिल्कुल माइंड को फ्रेश कर रही थी। पहाड़ों से गिरती हुई ये खूबसूरत सी आबशार वाकई में बेइंतहा खूबसूरत है। ये भयानक बन रही है। ये देखो रेनबो। इस जगह का तो ओरा ही अलग है यार। पहाड़ों से गिरता हुआ ये पानी बिल्कुल जब एक रेनबो, जब इस पे सूरज की किरणें पड़ रही हैं तो बिल्कुल एक रेनबो की शक्ल में ये यहाँ आपको देखने को मिलेगी। यार ऐसी खूबसूरत जगह तो इंसान से ख्वाबों में ही देख सकता है, लेकिन ये सच में हमारे अपर दीर में ये जगह मौजूद है जो कि दिखने में सच में बहुत ज़्यादा अमेजिंग और सुपर्ब है। ये जगह छोटा सा स्पॉट थी, लेकिन ये जगह इतनी खूबसूरत थी कि यहाँ से हिलने का दिल ही नहीं कर रहा था। कुदरत ने अपर दीर के इस इलाके को बेहतरीन खूबसूरती से नवाजा है। यहाँ आपको ऊंचे ऊंचे पहाड़, बल खाता दरिया, पहाड़ों से निकलने वाली खूबसूरत सी आबशारें जगह की खूबसूरती को चार चांद लगा देते हैं। पर आकर ऐसे महसूस होता है जैसे आप किसी और ही दुनिया में आ गए हो। इट्स लुक लाइक अ हेवन। जी सच में यहाँ पर बहुत मज़ा आ रहा था। ऊपर से गिरती हुई आबशार की ठंडी ठंडी फुहार मुझे इतनी प्यारी लग रही थी और मुझे सच में यहाँ पर इतना मज़ा आ रहा था कि मेरे यहाँ से हिलने का दिल ही नहीं कर रहा था। अच्छा मैंने यहाँ एक बात नोट की है, चश्मों से निकलने वाला सारा पानी जो है इस तरीके से नालियों के ज़रिए आगे मुंतकिल किया जा रहा है, जिसकी वजह से रोड जो है वो ख़राब नहीं हो रहा और इससे पानी भी वेस्ट नहीं हो रहा। ये छोटी छोटी नालियों के ज़रिए अंडरग्राउंड होता हुआ मेन स्ट्रीम यानी मेन चश्मे या नाले में जाके शामिल हो जाता है, जो कि केपी के गवर्नमेंट का एक बहुत अच्छा इक़दाम है। चलिए मेरे साथ अब हम एक्सप्लोर करते हैं मेन स्ट्रीम को यानी मेन चश्मे को, जहाँ पर ग्लेशियर से पिघल के आने वाला चारों की सूरत में मेन स्ट्रीम यानी पूरी वादी से होता हुआ मेन चश्मे में दाखिल हो जाता है। ये सारा पानी यहाँ पर रिवर में शामिल होता है। सो जैसा कि आप देख रहे हो पंचकोरा आबशार से आने वाला सारा पानी इस दरियाए दीर में शामिल हो जाता है, यानी आबशार से चश्मे में और चश्मे से फिर इस दरियाए दीर में। यहाँ हमें कुदरत के हर रंग देखने को मिल जाएंगे। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि आपको ऐसी खूबसूरत जगह दिखाने वाला हूँ कि सामने पंचकोरा आबशार सिर्फ 10% खूबसूरत है, क्या आप मेरी बात मानेंगे? जी हाँ, अपर दीर की इस खूबसूरत सी वादी में ऐसे कई खूबसूरत गांव मौजूद हैं जो जगह वाकई टूरिस्ट के लिए बहुत ज़्यादा अमेजिंग आई कैचिंग हैं। जैसे आप इस जगह को ही ले लो गाइस, ये जगह सच में बहुत खूबसूरत है। अपर दीर का ये खूबसूरत सा इलाका जहाँ दरियाए दीर के किनारे आपको इस तरह के खूबसूरत स्पॉट देखने को मिल जाते हैं, जहाँ ग्लेशियर से निकल के आने वाला सब्ज रंग का ये पानी पत्थरों पे टकराता, बल खाता, शोर करता, अपनी ही मस्ती में मगन। दरियाए दीर का खूबसूरत सा व्यू पॉइंट किसी को भी अपने शहर में जकड़ने के लिए काफ़ी है। यार सच में मेरा तो दिल ही नहीं कर रहा था इस जगह से हिलने का। ये जगह इतनी खूबसूरत है
जहाँ पर ये तमाम चश्मे दरियाए दीर में शामिल हो रहे हैं। इट इज़ द नेक्स्ट लेवल ऑफ द ब्यूटी। जब भी आपको अपर दीर जाना हो, यू शुड मस्ट टू बी विजिट दिस साइट। यू शुड अमेज्ड विद द ब्यूटी ऑफ दिस प्लेस। सो ये जगह मुझे इतनी पसंद आई है, मैंने बहुत सारी सेल्फीज बनाई, खूब यहाँ पर एंजॉय किया। अल्लाह ताला ने वाकई में अपर दीर को बेतहाशा हुस्न से नवाजा है। मैंने इतनी जगहों का विजिट की है, अपर दीर की ये जगह मेरी वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट लिस्ट में से एक हो गई है। मैं तो यहाँ पर सारा दिन भी गुजार सकता हूँ क्योंकि लेकिन टाइम कम था। मैंने सोचा क्यों ना थोड़ा इर्द गिर्द को भी एक्सप्लोर कर लूँ, क्योंकि अगर मैं सारे दिन बैठ के भी इस खूबसूरत से नज़ारों को देखता रहूँ ना तो फिर भी मुझे लगता है सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगी, क्योंकि ये जगह वाकई इतनी खूबसूरत है। चलिए मेरे साथ अब हम आगे चल के इस जगह को थोड़ा और एक्सप्लोर करते हैं और देखते हैं यहाँ का करीब करीब का इलाका कैसा है। सो चलें आए मेरे साथ, अब हम इस ब्रिज को एक्सप्लोर करते हैं और देखते हैं हमें आगे और कौन कौन से खूबसूरत नज़ारे देखने को मिलते हैं। कम टू मी एंड वी फाइंड द रियल ब्यूटी ऑफ अपर दीर वैली। गाइस मैं जैसे जैसे आगे जाता रह रहा हूँ ये जगह तो मुझे हैरान करती जा रही है। दिस प्लेस इज रियली सो मच ब्यूटीफुल कि मैं इसे अल्फाज में एक्सप्लेन नहीं कर सकता। एक छोटा सा ब्रिज बनाया है जिससे यहाँ पे और इस इलाके को मिलाने के लिए काम किया जा रहा है। ओह माय गॉड, दिस प्लेस इज सो मच ब्यूटीफुल। तो जैसे ही मैं यहाँ ब्रिज की तरफ मुड़ा, यहाँ मुझे कुछ बच्चे सामने से आते हुए दिख रहे थे। मैंने सोचा क्यों ना उनसे थोड़ी गुफ्तगू की जाए, उनसे इस जगह के बारे में पूछा जाए ताकि हमें और ज़्यादा इस जगह को एक्सप्लोर करने में आसानी हो। वालेकुम अस्सलाम। सो इब्तिदा सलाम दुआ से हुई। तमाम बच्चों ने मुझे बहुत खुशी खुशी वेलकम किया, सबने मुझसे हाथ मिलाए। यहाँ उनसे थोड़ी इन्फॉर्मेशन ली, अगर मैं सीधा जाऊँ तो मैं कहाँ पहुँचूँगा, तो उन्होंने मुझे कहा यहाँ से तकरीबन 2 किलोमीटर दूर उनका गांव है। उन्होंने बड़ी खुशी खुशी मुझे अपने गांव में आने के लिए इनवाइट किया, लेकिन ड्यू टू द शॉर्टेज ऑफ द टाइम कि इस पुरखुलूस मेहमान नवाजी से माजरत करनी पड़ी, क्योंकि हमारा टूर निकला हुआ था चित्राल की तरफ में और उससे मिस नहीं करना चाहता था। सो बच्चों के साथ थोड़ी सी सेल्फीज बनाकर मैंने सोचा क्यों ना बस इसी जगह को थोड़ा सा एक्सप्लोर करूँ और फिर वापसी अपनी गाड़ी की तरफ चलूँ, क्योंकि ये जगह दिखने में इतनी ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी कि मेरा तो ये दिल कर रहा था कि मैं यहीं पे पूरी वीडियो बनाता रहूँ, सारा टाइम यहीं पे गुजार दूँ, क्योंकि ये जगह इतनी खूबसूरत है जिसे मैं अल्फाज में बयान नहीं कर सकता। दूर ग्लेशियर के पहाड़ों से आने वाली ठंडी हवा, इर्द गिर्द फैले हुए सरसब्ज पहाड़ के बीच में ऐसे खूबसूरत नज़ारे किसी भी फिल्मी सीन से कम नहीं लग रहे थे। गाइस ऐसी खूबसूरत जगहें शायद आपको डेली देखने को नहीं मिलती। ये झीली दरिया है, काबुल बहर है। वाओ, लुक एट द ब्यूटी ऑफ दिस प्लेस गाइस। ये जगह इतनी खूबसूरत है यार कि शायद कैमरे की निगाह आपको वो खूबसूरती ना दिखा सके जो कि रियल
जब आप खुद इस जगह की खूबसूरती को देखोगे अपनी आंखों से, तब आपको अंदाज़ा होगा कि मैं गलत नहीं कह रहा, ये जगह वाकई में इतनी खूबसूरत है। और ब्रिज का एक साइड नहीं, ब्रिज के दोनों साइड बहुत जगह खूबसूरत है। मैंने तो यहाँ पत्थरों के इर्द गिर्द खूबसूरत सा दरिया बल खाता हुआ जा रहा है और इसके साथ साथ दरख्तों का ये झुंड इसकी खूबसूरती को चार चांद लगा रहा है। ये जगह वाकई में यार बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। मैं तो यहाँ पर आकर बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुआ हूँ टू द रियल नेचर। ऐसी जगहें बहुत कम होती हैं जो कि मुझे इंस्पायर करे, ये उन जगहों में से वन ऑफ द बेस्ट है। शायद इसकी खूबसूरती को बयान करते हुए मेरे पास अल्फाज कम पड़ जाए, लेकिन ये जगह इंतहाई खूबसूरत है। लोग ऐसे भागते ममालिक भागते हैं, जबकि रियल नेचुरल ब्यूटी जो है वो तो हमारे अपने पाकिस्तान में कि वो हिडन जेम्स हैं जिनका हर एक को तो पता नहीं है। इसलिए मेरा एक फ़र्ज़ बनता है आपके सामने इस तरह के खूबसूरत नज़ारे को लेके आता रहूँ। अगर आप मुझे बोलो वकास इस जगह को 100 में से नंबर, तो मैं इसे 100 आउट ऑफ 100 नंबर दूंगा, क्योंकि ये जगह वाकई में इतनी खूबसूरत है। यहाँ के खूबसूरत नज़ारे, बहता हुआ पानी, इर्द गिर्द की नेचुरल ब्यूटी इंसान को अपने शहर पे जकड़ लेती है। आपका दिल ही नहीं चाहता कि आप ऐसी खूबसूरत जगहों को छोड़कर कहीं और जाओ। वैसे तो हर जगह ही खूबसूरत होती है और कुछ हमारा भी फ़र्ज़ बनता है कि ऐसी खूबसूरत जगहों पर जब भी हम जाएं तो वहाँ पर पोल्यूशन ना फैलाएं, कचरा ना फैलाएं, ताकि इन जगहों की खूबसूरती हमेशा बरकरार रहे। सो गाइस, आपसे बातें करते करते पता ही नहीं चला, मेरी तकरीबन 2 से 3 घंटे हो चुके हैं घूमते फिरते यहाँ पर। और अपने हमको ने आगे भी जाना है चित्राल की तरफ। तकरीबन 2 बज चुके हैं, मेरे बाकी तमाम मेट्स भी अब तक फारिग हो चुके होंगे। बाकी जहाँ तक बात करूँ इस जगह की खूबसूरती में की, तो यार ये जगह सच में बहुत खूबसूरत है। इतनी खूबसूरत है कि मैं जिसे बयान नहीं कर सकता। आप लोगों का जब भी आप दिल चक्कर लगे ऐसे छोटे छोटे स्पॉट्स पे ज़रूर विज़िट किया करें, क्योंकि ऐसी जगहें एक हिडन जेम होती हैं फॉर द न्यू कमर्स। वैसे तो मेरा दिल कर रहा था कि मैं आगे जाकर दूसरा विलेज भी एक्सप्लोर करूं, लेकिन क्योंकि यहाँ से तकरीबन 2 किलोमीटर दूर है, जो कि मुझे पहुँचने में तकरीबन आधा घंटा तो लग ही जाएगा, क्योंकि हम लोगों की स्पीड इतनी तेज़ नहीं होती मैदानी इलाकों की, यहाँ पहाड़ी इलाकों पे चलने की। तो इसलिए मैंने सोचा कि बस इसी जगह को ही एक्सप्लोर करके यहाँ थोड़ा सा घूम फिर के ही अब मैं वापसी जाऊँगा, ताकि मैं अपने ग्रुप को ज्वाइन कर सकूँ, हम अपने आगे के सफ़र को ताकि कंटिन्यू कर सकें। और क्योंकि हमने आगे चित्राल जाना है, चित्राल की भी काफ़ी सारी लोकेशंस हैं जो कि एक्सप्लोर करनी है। तो इसलिए आज की मैं वीडियो को अपना यहीं तक ही इसको वाइंड अप करूँगा और चलते हैं अब हम अपने आगे की तरफ। गुड बाय। ये झील दरिया है, काबुल बह रहा है। वाओ, look at that point. This looks so beautiful. सो फाइनली इतना घूमने के बाद हम लोग आपसे अपनी गाड़ी में बैठे और आगे के सफ़र के लिए हम लोग निकल पड़े, क्योंकि अभी हमने आगे जाना